जय मसीह की। जय श्रीलम हिंदी कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वही है हमारा जो विश्वास का शुरुआत और अंत। मैं पास्टर फिलिक्स और आज हम बातें करेंगे विश्वास का पहला कदम जो है सुनना। तो क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और आगे को बढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए और आपका जो पवित्र आत्मा के लिए जो हमें दिया है, जो हमें सिखलाता है, जिससे आपने अभिषेक को किया कि हम आपका वचन सीख सके और उस वचन पर हम चल सके, क्योंकि आपका वचन में वो सामर्थ्य है हमें विजय दिलाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यीशु, जैसे आज हम सीखेंगे, होने दीजिए कि आप हमारे जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो सब चौकन्ना है आपके वचन सीखने के लिए। यीशु के नाम से आमेन, आमेन। तो हम जानते हैं कि जैसे हम पिछले सप्ताह बातें कर रहे थे, विश्वास आता है सुनने से और सुनना है मसीह का वचन। तो क्यों ना हम अपने धर्मशास्त्र को ताले। हम जानते हैं कि आपने अभी धर्मशास्त्र को ले लिया है और नोटबुक ले लिया है और पेन ले लिया है, क्योंकि जब हम बातें करते हैं तो ज़रूर है कि हम नोट लिख ले और ताकि हम बाद में फिर उसके अध्ययन कर सके। तो मेरे साथ में आप ये बोलिए, अपने धर्मशास्त्र को हाथ में ले लीजिए और ये बोलिए, मेरा बाइबल धर्मशास्त्र है। मैं वही हूँ जो यीशु कहता है कि मैं हूँ। मेरे पास वह सब हो सकता है जो यीशु कहता है कि हो सकता है। मैं वो सब कर सकता हूँ जो यीशु कहता है कि मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर का शुद्ध वचन सीखूंगा। मेरे हृदय ग्रहण करता है और मेरा मन चौकन्ना है। और आज मैं प्राप्त करने वाला हूँ शुद्ध, अटूट, सदा जीवित रहने वाला परमेश्वर का वचन। और मैं फिर कभी ऐसा इसी तरह ना रहूँगा, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर के वचन से बदलने वाला है। शांति का परमेश्वर आप ही मुझे पूरी रीति से पवित्र करेगा। मेरा आत्मा, मन और शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी और निर्दोष सुरक्षित रखेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम अपने धर्मशास्त्र को उठाकर पढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये बोले कि ताकि हम जान सके कि परमेश्वर का वचन में हमारे लिए क्या रखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने कहा कि जो पिछली सप्ताह हम बात कर रहे थे, हम उसी में बातें करेंगे। परमेश्वर का वचन सुनना और सुनने से विश्वास आता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन सुनना और हमें उसमें चलना, हमें और आपको उसमें चलना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि जैसे पेड़ की जड़ पेड़ के फल के निर्धारित करता है, वैसा ही विश्वास वो जड़ है जो शारीरिक जीवन में सभी आत्मिक फलों को निर्धारित करता है। तो आज हम देखते हैं कि जो विश्वास है वो हमारा वो जड़ है जो हमारे इस संसारिक जीवन में आत्मिक फलों को निर्धारित करता है। तो पहला जो हम धर्मशास्त्र में से देखेंगे परमेश्वर का वचन, वो है इब्रानियों के किताब 11 और 6 में। तो हिब्रूज 11:6, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसे यानी कि परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो यहाँ विशेष रूप से जब हम पहला भाग को देखते हैं इस वचन में, यहाँ पर कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी कि परमेश्वर को प्रसन्न करना बिना विश्वास के ये अनहोना है या असंभव है। यानी कि परमेश्वर हमसे कहता है कि जब हम उसके पास आते हैं हमारे में विश्वास होना ज़रूरी है। वो मांगता है कि हमारे में विश्वास रहना चाहिए, और जब वो मांगता है तो हम ये भी जानते हैं कि हम अपने आप से वो विश्वास को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो हम परमेश्वर से सवाल भी कर सकते हैं कि कैसे होता है, कैसे विश्वास हम उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जब हम जानते हैं कि परमेश्वर, लेकिन अगर ये मेरे हाथ में है या मेरे
हाथ में ये है कि मैं विश्वास को उत्पन्न कर सकता हूं, तो हम परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन ये मेरा जिम्मेदारी हो जाता है कि मैं विश्वास को उत्पन्न करूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बताया है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, लेकिन उन्होंने यह भी बतलाया है कि विश्वास कैसे उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो हम परमेश्वर से यह नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे पास में विश्वास नहीं है, हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने यह मांग किया कि हमारे में जरूर विश्वास होना चाहिए, वो ये भी बतलाया कि कैसे हम विश्वास को उत्पन्न करेंगे। तो हम देखते हैं जो विश्वास का पहला कदम वो है सुनना। तो रोमियो के किताब में हम देखते हैं 10 और 17 में यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि संदेश सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें ये बतलाता है, ये हमें सिखलाता है कि कैसे हम अपने जीवन में या अपना जो विश्वास है उसे उत्पन्न कर सकते हैं। उसका जवाब ये है कि विश्वास हमें उत्पन्न करने के लिए मसीह का वचन सुनना जरूरी है। यदि हमें विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते, जैसे मैंने कहा, लेकिन ये हमारा जिम्मेदारी अब हो जाता है कि हम विश्वास को उत्पन्न करें, और वो विश्वास उत्पन्न करने के लिए हमें उसका वचन सुनना जरूरी है। यदि वो विश्वास है उद्धार के लिए, यदि वो विश्वास है चंगाई के लिए, यदि वो विश्वास है सफलता के लिए, वह आता है मसीह का वचन सुनने से। विश्वास से जीने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा और सुनते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने से आप विश्वास में बने रहोगे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छी तरह से पौलुस हमें बतलाता है कि हमें परमेश्वर का जो वचन है उसे सुनना है, हमें सुनना पड़ेगा और सुनते रहना है, तब हम अपने जो जीवन है वो विश्वास में बनाए रखेंगे। आमीन। तो हम आगे बढ़ेंगे, और मैंने पिछले सप्ताह ये कहा था कि जैसे कि जो विश्वास आता है वो परमेश्वर का भाग है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं तो फिर चलेंगे हम लोग आगे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो भाग है वो विश्वास आता है। हमारा जो भाग है वो है वचन को सुनना और उसमें चलना है। यानी कि परमेश्वर का भाग जो वो जब कहता है कि विश्वास हमारे में होना चाहिए, तो उसने अपने वचन को बेचकर हमें सुनाता है, अपना वचन को सुनाता है। तो और जो हमारा भाग है वो हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम वचन को सुनना है, हमें वचन को सुनना है और उसमें चलना है। आमीन। तो परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, इसीलिए वो कहता है कि हम परमेश्वर का वचन सुने और उससे विश्वास आता है। लेकिन मैं आपको ये भी आपको बता दूं, या मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि यीशु ने शैतान को पराजित किया है और हम सभी को विजेता दिलाया है। याद रखना, यीशु मसीह शैतान को पराजित किया है और हम सभी को विजेता दिलाया है। ये खुशहाली की बात है कि आज हम ये जीवन को जीते हैं यीशु मसीह के द्वारा जो हमें वो विजेता दिलाया है। लेकिन ये याद रखना है कि शैतान हार गया है। ये याद रखना, शैतान हार गया है, लेकिन मरा नहीं है। वह नीचे गिरकर मरने का नाटक नहीं करेगा। वह हार गया है, लेकिन धरती से निकाला नहीं गया है। शैतान ने मौत की चाबी को खो दिया है, लेकिन यह मत समझिए कि वो आपको मारेगा। शैतान ने मौत की चाबी को खो दिया है, लेकिन यह मत
सोचिए कि वह आपको मार नहीं पाएगा। यदि उसे मौका मिले तो वो आपको मार डालेगा। विजेता हमें मिल चुका है। जो जीवन हम जीते हैं वो मसीह ने हमें दे दिया है। शैतान को हराकर वो जीवन हमें दिया है। लेकिन ये याद रखना, जो मैंने कहा कि शैतान हारा हुआ है, वो मरा नहीं है। शैतान हारा हुआ है, वो धरती से निकाला नहीं गया है। शैतान से वो कुंजी या वो चाबी को ले लिया गया है, जो मृत्यु का चाबी था, मौत का चाबी था, उसे ले लिया गया है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो लौटकर या आपको मारने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उसे मौका मिला तो वो आपको मार डालेगा। इसीलिए हम विश्वासियों को मसीह का वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उसे सुनते हैं तो ये हमें ज्ञान आता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 10 और 27 में देखते हैं, यहाँ पर कहता है, मेरे भेड़े मेरा वचन सुनता है। ये यीशु मसीह कहता है कि मेरे भेड़े मेरा वचन सुनता है और मैं उसे जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलता है। यानी कि यीशु मसीह का भेड़ा, जो यीशु मसीह का भेड़ा है, वो हम विश्वासियों के विषय में कहता है। जब हम उसे जब अपने जीवन में ले लेते हैं, अगर आप यीशु मसीह के भेड़ा बनना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उसे ले लीजिए। तब आप उसके, क्यों वो भेड़े के विषय में कहता है, जब मैंने इसे पढ़ रहा था तो मैंने ये देखा कि जो भेड़े रहते हैं वो अपने जो मालिक है उसका पीछे पीछे चलता है, उसका आवाज़ को वो जानता है। जो उसका चरवाहा है उसका आवाज़ को वो पहचानता है और जब वो उसे बुलाता है तो वो उसी ओर चल देता है। लेकिन अगर हम दूसरे ओर अगर देखें, जो बकरा है ना, भेड़ा और बकरा जो है, वो तो ऐसा भागता है, वो सुनकर भी इधर उधर भागेगा। वो जानता है कि उसका जो चरवाहा है उसे बुलाता है, लेकिन उसके पास नहीं जाता है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि उसका, आज हम विश्वासियों को वो कहता है कि हम उसके भेड़े हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके वचन को सुने और उसके पीछे ही चले। आमीन। तो फिर हम एक और वेश को देखते हैं 2 कोरिन्थियंस के किताब में, जब हम देखते हैं 5 और 7 में, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। यानी कि हम विश्वासी जो है, एक विश्वासी विश्वास से चलते हैं, आंखों देखी बातों पर नहीं। यानी कि हम जब विश्वासी है या यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वचन को सुनकर उसमें चलना है। और बहुत अच्छी तरह से याकूब कहता है, यहाँ पर अगर याकूब के किताब में हम देखें तो यहाँ पर कहता है, याकूब के किताब 1 और 19 में हम देखते हैं तो यहाँ पर कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर। यानी कि हमें जो परमेश्वर का वचन सुनाता है वो बाद में कहता है कि और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा होना चाहिए, लेकिन सुनने में तत्पर। यानी कि जो परमेश्वर का वचन हमें सुनाया जाता है उस पे हम तत्पर रहे, जल्दी से हम सुन ले और ये जान ले कि क्या हमसे कहता है, तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए अगर किसी विश्वासी को विश्वास से चलना है तो उसे परमेश्वर का वचन को सुनते रहना है। तो आज मैं कहानी को बताना चाहता हूं आप सभी को। सन 1982 में, यानी कि 1982 में, लंबासा शहर में वुनिका नगर में एक पति और पत्नी रहता था। और वहाँ पर वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था और उसके जीवन में कोई खुशहाली नहीं था, बीमारी था उन लोगों के जीवन में। लेकिन वहाँ पर एक पादरी आया और मसीह का वचन उन्हें सुनाया। हम देख रहे हैं कि मसीह का वचन उन्हें सुनाया, उद्धार का वचन और चंगाई के विषय में। उन दोनों ने विश्वास किया और यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। आमीन। कैसे वो यीशु को स्वीकार कर लिया? जब वो
मसीह का वचन उस पादरी के द्वारा सुना और सुनकर उस वचन में विश्वास को लेकर आया, और उस विश्वास जब लेकर आया उन लोगों का जीवन में बदलावट आया। पहला वो उद्धार, वो बंधुआई से छूटा। दूसरा, उन दोनों ने चंगाई को पाया, और चंगाई पाने के लिए उस समय से पहले उन दोनों ने बहुत से ऐसे कार्य को किया जो उन्हें उस मुसीबतों से निकाल नहीं सका। लेकिन जब उन दोनों ने परमेश्वर का वचन को सुना, उस पर विश्वास लेकर आया, तो क्या हुआ? उसे उद्धार को मिला, उसके चंगाई को मिला, उन लोगों को, उसके पूरे परिवार बच गया और उस मसीह को ले लिया। और वो ये जान सका कि इस जीवन में जब वो आया, ये नया जीवन, जब पुराना बातें जब सब बीत गई थी, जो पुराने जीवन में था उसमें कोई इसमें सफलता नहीं था, लेकिन जब ये नया जीवन में आया उसे सफलता को मिला और उद्धार को मिला, और वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और उन दोनों का जो तीसरे पीढ़ी का जो एक सदस्य आपके सामने बैठा हुआ है, यानी कि मैं आपको ये टेस्टिमोनी बता रहा था कि कैसे जो मेरे जो आजी थे, उन लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना और सुनकर विश्वास को लेकर आया, और विश्वास लाने से उन दोनों के जीवन में बदलावट को हुआ और उसके पूरे परिवार के जीवन में बदलावट हुआ। और आप देख सकते हो कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये वो चुनाव को किया। आज हम देखते कि उसका आशीष आज हमारे जीवन में बहुतायत सा है, क्योंकि हम मसीह को जानते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं उसके वचन में, और हम देखते हैं कि इस नमूने को भी हम देखते हैं एक्स के किताब में। जब हम देखते हैं 14:7 से लेकर 10 तक अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस और बरनबास के बारे में, जब एक पुरुष को चंगा किया उन दोनों ने। तो हम यहाँ देखते हैं, और वह पौलुस और बरनबास सुसमाचार सुनाने लगे। लिस्ट्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस के बातें करते हुए सुन रहा था, और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसके चंगे हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं जो पौलुस ने 3 चीज को किया। पहला, पौलुस ने मसीह का वचन का प्रचार किया। पौलुस ने अनुभव किया कि उसमें चंगे हो जाने योग्य विश्वास है। पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पैरों के बल सीधा खड़ा हो जा। फिर हम देखते हैं पौलुस ने परमेश्वर का वचन वहां पर सुनाया। तो हम देखते हैं कि वह मनुष्य ने भी 3 चीजों को किया। पहला, वह पौलुस का प्रचार करते सुन रहा था। उसमें चंगे हो जाने योग्य विश्वास था। वह उछलकर चलने फिरने लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मैंने पहला जब पढ़ा था रोमियो की किताब में, वहाँ पर जब हमने पढ़ा था वो ये था कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। आमीन। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पौलुस भी जाकर परमेश्वर का वचन इस लिस्ट्रा नगर में बता रहा था। वहाँ पर जो ये व्यक्ति बैठा हुआ था वो पौलुस को सुन रहा था, जो परमेश्वर का वचन वो प्रचार कर रहा था, और सुनने से उसको वो विश्वास उत्पन्न हुआ, और वो विश्वास उत्पन्न होने कि उसे चंगाई होने का विश्वास आया। और जब पौलुस ने उसे कहा कि तू उठ, अपने पैरों पर उठ खड़ा हो, वो उठकर चलने लगा, फिरने लगा। याद रखना, ये व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने में वो सामर्थ, वो विश्वास आया कि वो चलने लगा। आमीन। फिर अगर हम देखें तो एक जो स्त्री, उसका विश्वास के विषय, वो उसका विश्वास कैसे आया, हम मार्क 7:25 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कहता है, और तुरंत एक स्त्री जिसकी बेटी
छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनना ये बात, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसने उसके पांव पर गिर पड़ी। उसकी चर्चा किसकी? यीशु मसीह की चर्चा या यीशु मसीह के विषय में सुनकर, यानी कि वो पहले से सुना था कि यीशु मसीह चंगाई देता है, बीमारियों को चंगाई देता है, लंगड़ों को पांव देता है, गूंगे को बोली देता है। वो स्त्री जो योदी नहीं थी, लेकिन वो आया यीशु मसीह के पास कि उसकी जो छोटी बेटी जो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित थी, उसे वो चंगाई दे सके। तो वो आई और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो यीशु मसीह के पास आई तो वो गिड़गिड़ाई और उसके पैरों पर गिरी। और पहला यीशु मसीह ये भी उससे बताया कि जो बच्चों का जो भोजन है वो हम दूसरे या कुत्ते को नहीं देते हैं, लेकिन उसका विश्वास जो था पर यीशु मसीह पर, वो जानती थी कि अगर यीशु मसीह कर सकता है चंगाई उसके बेटी को। तो हम मैथ्यू में देखते हैं 15 मत्ती के किताब में 15 में देखते हैं 28 में, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा, इस पर यीशु ने उसके उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी समय चंगी हो गई। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो स्त्री यीशु मसीह के विषय में सुनता नहीं, अगर यीशु मसीह के विषय में जानता नहीं, तो वो कभी भी यीशु मसीह के पास में आकर अपनी बेटी का लिए चंगाई के लिए वो मांग नहीं करती या बोलता नहीं यीशु से कि वो चंगाई दे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो वचन सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वचन सुनने से विश्वास आता है, और जब विश्वास आता है तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और ये भी मैं आपको बतला दूं, आज जब मैं अंत करने का समय जो आ गया है, मैं अंत करने वाला हूं, यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। तो ये कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को वचन को सुनते हैं तो ज़रूर ये आपका चुनाव होता है कि आप उसे लीजिए अपने जीवन में, और वो वचन आपके जीवन में कार्य को करेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु कहता है, अगर आप यीशु मसीह या पहली बार यीशु मसीह के विषय में आप सुनते हो या आप सुना हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यीशु ने कहा कि बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वही मार्ग, वही सत्य और वही जीवन है, वो यीशु मसीह है। तो मैं आप सभी के लिए, अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता है, तो मेरे साथ में ये प्रार्थना को कीजिए और कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और अपने आप ने तीसरे दिन बाद फिर से उसे जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। यीशु, मैं तुम्हें अपना जीवन का प्रभु बनाता हूँ। इस दिन से मैं आपकी सेवा करूँगा, आपके मार्ग में चलूँगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर दिन आपके मार्ग में चलाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। और आपने अगर ये प्रार्थना को किया है, ज़रूर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि हम आपको मदद कर सके इस विश्वास का जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इस प्रोग्राम के बाद में, कार्यक्रम के बाद में आपको कांटेक्ट नंबर मिलेगा, तो आप ज़रूर, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप ज़रूर हमें लिख कर ये बतलाए कि परमेश्वर ने जो यीशु मसीह ने आपके जीवन में कौन सा ऐसा अद्भुत का, जिसे हम टेस्टिमोनी कहते हैं, वो आप हमें लिख कर बता सकते हो। तो क्यों ना हम सब प्रार्थना करें एक अंत में, और आप सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम जानते हैं कि आप अपने घर से सुन रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ्य है, जब हम सुनते हैं, उसे लेते हैं अपने जीवन में, तो वो हमारे लिए कार्य को करेगा। आमीन। तो हम प्रार्थना कर ले। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय, आपने जो हमें बतलाया है कि बिना विश्वास से हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ये भी बतलाया कि हम कैसे विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं, और वो विश्वास आता है आपके वचन सुनने से। तो हमने आपका वचन सुना, और हम जानते हैं कि हमारे हृदय में वो विश्वास उत्पन्न हुआ है, और इससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं जब हम इस विश्वास में जीते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं ये भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें अपने एकलौता बेटा को दिया, जो
हमारे लिए अपने पाप को अपने शरीर में ले लिया और हमें अपना धार्मिकता को दिया है। उस धार्मिकता के सामर्थ्य से आज हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और उसके खोड़े खाने से हमको चंगाई को मिला। तो मैं उसी अधिकार से ये कहता हूँ कि हर एक जो लोग बीमार है, जो मेरे आवाज़ को सुनते हैं, मैं बीमारी तुझे हुक्म देता हूँ कि यीशु के नाम से शरीर से निकल कर चला जाए। यीशु के नाम से ये जो पीड़ा है उसके शरीर से निकल कर चला जाए और लौट कर फिर ना आए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चंगाई के लिए, और हर एक लोग जो आप पर विश्वास करते हैं, आपका जो वचन को सुनते हैं, आपके आशीष में अपने जीवन को व्यतीत करता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। तो हमारा जो ये कार्यक्रम है आज यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन समाप्त होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ में ये बोलिए, मैं जो सुनता हूँ उसी से मेरा विश्वास आता है और आज मैं चुनता हूँ सुनना मसीह का वचन। आमीन। आज अगर आप चुनाव करते हैं तो ज़रूर आप मसीह का वचन सुनते रहिए और फिर मिलने तक ये याद रखना, यीशु मसीह प्रभु है। अलविदा। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM-Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM-Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.